आज हम बात करते हैं माता पिता की सेवा श्रेष्ठ या भगवान की सेवा श्रेष्ठ। बने रहे पूरी वीडियो। मैंने आज तक वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। लाइक करो ना करो आपकी इच्छा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये बात। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण। भगवान भी कहते कि सबसे पहले माता, क्योंकि हमें 9 महीने कोख में रखती है और जन्म देती है। आपको पता है कि कितनी हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है, फिर माता हमें जन्म देती है। पहले माता, फिर पिता, ठीक है। माता पिता और फिर गुरु, बाद में देवता है भगवान, ठीक है। जो व्यक्ति आजकल ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे महिला भी उसमें, जो अपने माता पिता को, सास ससुर को मतलब स्पेशल घर से बाहर भगा रही हैं, वृद्धाश्रम में भेज रही हैं, अनाथालय में भेज रही हैं, लेकिन वो लगता है कि उनको खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। वो नहीं है, उनकी ज़िंदगी नरक होगी। उनको पहले तो यहीं भुगतना पड़ेगा, उनके बच्चे भी वैसे ही भेजेंगे। और लेकिन जो उनके कर्मों से थोड़ा बहुत अच्छा कर्म कराए, उनको यहाँ भुगतना न पड़े, नरक तो जाना पड़ेगा। ये नरक जाके ऐसी योनि में जन्म लेंगे ना, उनको दुख ही दुख होगा, हल्का सा भी सुख नहीं हो सकता। इस बात को आपको मानने पड़ेगी। सभी माता बहनों से मेरी निवेदन है कि अपने सास ससुर को घर से बाहर करने से पहले, अपने पतिदेव से लड़ झगड़ के बाहर कराने से पहले ये अवश्य सोचे कि वही चीज़ आपके माता पिता के साथ करे तो आपको क्या होगा। जो आपकी भाभी है या बहुएं हैं जो आएंगे घर में, जो भाई की बीवी या बड़े भाई की बीवी या छोटी भाई की बीवी, वही सेम अपने आपके माता पिता के साथ करे तो आपको कैसा लगेगा, पहले ये सोचिए। दूसरा, भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, इस बात को ध्यान दो। आपको लगता है कि उन्होंने जीवन भर मेहनत करके आपके पतिदेव को पढ़ाया, आपको पतिदेव को अच्छा काम करने के लिए सक्सेसफुल बनाया, सब कुछ करा, लेकिन आप जब बुढ़ापे में आपकी ज़रूरत है उनको, उसी टाइम आप घर से बाहर निकाल दोगे तो आपको लगता है कि आप खुश रहोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए कि सभी लोग ध्यान दें कि आप हमेशा माता पिता का सेवा करिए, माता पिता का आदर करिए। हाँ, इतना और हो सकता है, आप सुबह उठ के माता पिता के आशीर्वाद लेकर, माता पिता का पाँव छूकर जॉब पे या अपने काम धंधे पे, ऑफिस पे या किसी भी चीज़ में बाहर जाओगे और आपका शुभ होगा और अच्छा होगा। इसलिए कि माता पिता सर्वोपरि है। भगवान की सेवा से ज़्यादा माता पिता की सेवा करिए। भगवान 2-3 नंबर में आते, 4 नंबर में आते, सॉरी। पहला आता है माता पिता, फिर गुरु। जिस गुरु से शिक्षा लोगे, जिस गुरु ने शिक्षा दिया है आपको, उस गुरु को भी सम्मान देना है। जैसे एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया था उनके सम्मान में, आपको पता होगा। तो उसी तरह गुरु की सेवा भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु, फिर देवता की सेवा। देवता की सेवा कैसे होती है पता है? भगवान की सेवा कैसे होती है? भगवान की सेवा कोई उनका पैर दबाकर, उनका खुश करके नहीं होता है, उनका पूजा करके नहीं होता है। उन भगवान की सेवा होता है नाम जप करके, उनके बताए हुए रास्ते, अच्छे रास्ते पे चलना। और हमेशा बोलता हूँ कि मांस मदिरा से दूर रहना। हमेशा ये बोलता हूँ कि पराए माता बहनों से अच्छे विचार से देखना, बेविचार से ना देखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। जितना आप ब्रह्मचर्य को पालन करोगे उतना ही आप बलवान भी रहोगे, कोई निरोगी भी रहोगे, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा आप भगवान को नाम जप करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। भगवान को खुश करना तो, लेकिन भगवान को खुश करने पहले अपना माता पिता, पितरों को खुश करना ज़रूरी है। जिसके पितर खुश नहीं है वो संसार में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, वो संसार में कभी भी खुश नहीं हो सकता है, क्योंकि पितृ सर्वोपरि है। पितरों मरने से पहले उनको, जब तक वो जिंदा है, उनकी सेवा कीजिए, उनको किसी भी हालत में दुख न दें। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। जितना उनको आप दुख दोगे उतना ही उनको
दिक्कत रहेगा उतना ही आपके लिए हानिकारक रहेगा। इसलिए कि स्पेशल जो नवविवाहित भाई बहनों से मेरी निवेदन है कि अपनी सास ससुर की बिल्कुल प्यार से सेवा कीजिए, उनको घर से ना निकालिए। देखो प्रॉपर्टी यहीं रहनी है, आपका स्वभाव जाना, आपका विचार जाना, आपका अच्छा किया हुआ काम ही जाना आपके साथ। जो आपका शरीर है ना यही छोड़ना है, जो आपका आत्मा है ना वही जाएगी। समझ रहे हैं आप? आत्मा ऐसी कि नाशवान है, आत्मा पहले भी थी आगे भी रहेगी, लेकिन आपका शरीर अभी है अभी ही रहेगा, आगे नहीं रहेगा आपका शरीर। इसलिए कि जब तक आप उनकी सेवा कीजिए, इसलिए कि माता पिता सर्वोपरि रखिए, माता पिता का सेवा, उनका आशीर्वाद लीजिए। हाँ, और स्पेशल लड़कों से कह रहा हूँ मैं, हो सकता है आप अपने माता पिता का कपड़े धोएंगे ना और अच्छा रहेगा आपका। जब आप अपने माता पिता का कपड़े तो अपने हाथों से धो के देंगे ना, और आपको अच्छा सेवा रहेगी। हो सकता है इतना करोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल तो लड़के खुद ही माता पिता से कपड़े धुलाते हैं, लेकिन ऐसा ना करें, वो भी अपराध है। आपको अपने माता पिताओं का सम्मान करते हुए उनके वस्त्र धोइए, कपड़े धोइए, उनको पहनाइए, उनको प्रणाम कीजिए सुबह सुबह, उनका आशीर्वाद लेके कहीं भी जाइए तो आपका काम सफल होगा, आप सफलता के सीढ़ी में चढ़ते जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक थी। मेरी बात समझ आए तो ध्यान देना, क्योंकि किसी भी माता पिताओं के साथ गलत मत करना, अपने माता पिता के साथ गलत मत करना, वृद्धाश्रम मत भेजना, इसलिए कि आपका होने का उनको खुश रखना, उनको माता पिता को हमेशा खुश रखना। ठीक है, चलिए यहीं तक वीडियो है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण सांब सदाशिव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। देवीदास जी कर्नाटका से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आप माता पिता की सेवा की बहुत महिमा सुनाते हैं। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है या भगवान की सेवा श्रेष्ठ है? माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की मूर्ति में भोग लगा एक कौरा पाए क्या? और वहां बूढ़े माता पिता को अगर पाओगे तो पाते देखोगे। और काहू सु कहा जहां प्रभु नहीं, जब मूर्ति में भगवान है तो माता पिता में भगवान नहीं क्या? उसमें भी तो भगवान विराजमान है। तो माता पिता को भगवान मानकर यदि सेवा करो तो मूर्ति की सेवा करने की जरूरत नहीं, स्वयं भगवान चल कर आएंगे, तुम्हें दर्शन दे जाएंगे अगर माता पिता को भगवान माना। मूर्ति सेवा से भी श्रेष्ठ है अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करना। मूर्ति तुम्हारी निंदा नहीं करेगी, मूर्ति तुम्हें गाली नहीं देगी, वो गाली भी देंगे, और आप फिर करो सेवा। वो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम्हें दबका रहे हैं, तब भी तुम उनकी सेवा करो, तो माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है। महाराज यदि जीवन में माता पिता ही नहीं है, हाँ, तो किसी भगवान से प्रार्थना करो कि किसी ऐसे अपाहिज बूढ़े की सेवा का मुझे अवसर मिले जिसमें मैं भगवान की भावना करके सेवा कर सकूं, किसी की शौच फेंक सकूं, किसी के गंदे कपड़े धो करके अच्छे कपड़े पहनाऊं उसे, वो भूखा है तो अपना भोजन देकर उसको पेट भर दूं। कभी ऐसा अवसर मिल जाए भगवान मुझे सेवा का, तो भगवान दे देंगे सेवा का अवसर। भगवान की सेवा से भी बढ़कर है जन समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, असमर्थ की सेवा। समझ पा रहे हो आप जी? ये पूर्व जन्म का कौन सा कर्म स्वरूप हम लोगों को माता पिता का मतलब नहीं माता पिता रहते, कौन सा कर्म रहता है पूर्व? नहीं, अपनी आयु का होता है ना, जैसे हम इतनी आयु में अपने परिवारजनों को खो देंगे तो खो दे। कितने ऐसे अनाथ बच्चे जिनको पता ही नहीं हम कहाँ पैदा हुए, कौन माता पिता क्या। तो ये हमारे कर्मों का सब फल होता है, कैसे कैसे हमारे कर्म हुए, कैसे कैसे हमारे आचरण हुए जिनका हमें फल प्राप्त होता है। माता पिता का सानिध्य बड़े भाग्य से मिलता है, और वो भी सही माता पिता। नहीं, ऐसे भी माता पिता हैं जो अपने बच्चों का शोषण कर रहे हैं। तो अगर सच्चे माता पिता जो माता पिता के लक्षणों से मिल जाए, हम उनकी सेवा करें, ये तो भगवान की कृपा से होता है। अब कर्मों का इतना बड़ा जाल कि किस कर्म के लक्षण से कितनी अल्पायु उनकी हुई, हमारी अल्पायु का संयोग कितना उनसे हुआ, ये तो ब्रह्मा जाने। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, हाथ ब्रह्मा के हाथ में है कि कौन से कर्म का फल हुआ कि जीव अपने माता पिता को खो दिया, कौन से कर्म का फल हुआ कि जीव आंख खो दिया, कान खो दिया, हाथ अलग अलग नहीं है। तो ये सब बड़ा कर्मों का जंजाल, सबको मिटाने के लिए एक ही दवा है, नाम जप। खूब नाम जप करो, भगवान को माता पिता मान लो। जब माता पिता नहीं है तो अपने तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें उन्हीं को मानकर पूजन करो।